बदलाव चाहिए जी, हमें यूपी के अंदर बदलाव चाहिए। ठीक ना, अखिलेश यादव की सरकार चाहिए। सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी बेरोजगार हो गया, सब कुछ मतलब नौकरी कुछ भी नहीं है यार यहाँ पर। अच्छा हम जी अखिलेश यादव साहब को वोट देंगे और मदन भैया को जिताएंगे, विधायक बनाएंगे, क्योंकि हम नंदकिशोर गुर्जर से मोदी जी की तरह नहीं करेंगे, घटिया आदमी वो यार। किसका नाम ले दिया? अखिलेश की सरकार आई है इसलिए मुद्दों को वोट किया है। विकास के लिए वोट किया है आरएलडी को। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। 58 सीटों के लिए पहले चरण में मतदान हो रहे हैं और लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महापर्व में लोग बहुत जोश के साथ वोट कर रहे हैं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में। और आपको बता दें कि आज जिन 58 सीटों पर वोट हो रही है, 2017 में 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई थी, क्योंकि उस वक्त जो है रालोद के तरफ से, या कह सकते कि जाटों का जो एक बड़ा वोट शेयर है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था। मगर इस बार थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जहां जहां पर वोट हो रहा है वहां पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और जाट बहुल्य क्षेत्र है। तो 58 में तो अगली बार भाजपा को 55 मिला था, इस बार 58 में भाजपा को कितना मिल रहा है वो हम लोगों से जानेंगे और बातचीत करेंगे। हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि इस बार क्या सोचकर वोट कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं इस चुनाव को? क्या सोचकर वोट करे, कोई भी बात सोच कर न करे भैया, जो सबका हाल है वो हमारा ना, सब गठबंधन को डाल रहे, हमने भी गठबंधन पर डाल दी। तो ये गठबंधन को जो वोट कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने पूरे नहीं करे? तो पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार आ रही है, कौन गठबंधन को वोट करें? बताओ मुझे। भाई यही थोड़ा ही, यहाँ तो एक तरफा मतलब अखिलेश को वोट, गठबंधन को वोट डाल रही है। सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी बेरोजगार हो गया, सब कुछ मतलब नौकरी कुछ भी नहीं है यार यहाँ पर। अच्छा, एक बात बताइए कि लगातार योगी आदित्यनाथ अभी भी एक प्रचार प्रसार कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, मगर उसके आचार संहिता लगा हुआ है, मगर योगी आदित्यनाथ घूमकर अभी भी कुछ जगहों पर प्रचार कर रहे हैं। तो वो मतलब उनकी भैया सत्ता में बैठे हुए, वो क्यों ना करेंगे? उनकी दबंगी चल रही है तो वो क्यों ना प्रचार करेंगे? औरों को मतलब रोक रहे हैं, अपने आप को खुद प्रचार कर रहे हैं। तो नहीं, सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार अखिलेश की बनेगी। अच्छा, कितने सीटों से सरकार को बना रहे हैं अखिलेश? बस फुल सीटों से बनेगी, 400 कुछ पे वो हो रहा है इलेक्शन, सब फुल बहुमत से बनेगी। अच्छा, एक बात बताइए, सुबह में जब वोट करने गए थे तो कोई मशीन वशीन कुछ गड़बड़ वड़बड़ खबर? ना, गड़बड़ वड़बड़ कुछ नहीं थी यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है मामला। सिलो चल रहा था मामला साहब, बस ये हाथ सिलो चल रहा था। यहाँ, सिलो चला मामला बहुत। अब मदन भैया आए, उन्होंने कहा जब कोई सही हुआ मामला। तो यहाँ पे रालोद के जो कैंडिडेट है मदन जी, उनको वोट कर जी। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं बोल? मदन भैया क्या मुद्दे हैं? भैया जो सही करेगा उसके लिए हम तैयार है, कोई भी हो चाहे। भैया हमारे लिए तो जो सही करेगा, अभी तक तो किसी ने करा नहीं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा साहिल नाम है। साहिल साहब, तो कैसे तय करेंगे कौन सही कर रहा है? आप कब तय कीजिए? भैया अभी तक तो वोट डालते आए हैं। इस इलाके भैया सिर्फ मदन भैया काम कर सकते हैं, बढ़िया बस। अच्छा, हाँ, और कोई नहीं कर सकता। मेरा नाम मुस्तकीम है जी। मुस्तकीम साहब, क्या लग रहा है अगला बार 2017 का चुनाव हो रहा था, तो जिन 58 सीटों पे चुनाव हो रहा है वहां पे भारतीय जनता पार्टी अगला बार 55 सीट जीत गई थी, सिर्फ 3 सीट दूसरे अन्य दल जीते थे। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार नहीं जीतेगा ये। अच्छा, बिल्कुल। ऐसा भाजपा नाम कहीं से कहीं तक भी। अच्छा, हाँ, योगी आदित्यनाथ तो अभी मिठाइयां बांट रहे हैं। वो तो पागल है, वो भी सिर्फ बांटता रहेगा, वो आएगा ना, वो बांटता रहेगा सिर्फ। क्या कह रहे हैं? जो बांट रहा है बांटन दो, वो खुशी मना रहे हैं, मगर हमारी खुशी यही है अखिलेश ही आना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि 2012 से 17 के बीच में किस तरह से धर्म के नाम पर जो राजनीति है वो चरम सीमा पर रही है? चरम सीमा पे क्या, ये तो राजनीति खेल ही रहे हैं, इसमें तो वो नहीं है। जब मुसलमान सब परेशान, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, सब कुछ कुछ नहीं मिल रहा, तो मुसलमान तो यही है, जो रहबर सही होगा, जो सही काम करेगा उसी को चुनाव में खड़ा करा जाए, वो ही जीतना चाहिए। अच्छा, तो इस बार मतलब के रालोद को मजबूत देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल मजबूती पे है। अच्छा, ये आपके यहाँ पर जो है बीएसपी के कैंडिडेट बिलाल साहब, हाजी अकील साहब है, हाजी अकील साहब है, तो उनको लेकर क्या, क्योंकि वो भी तो मुस्लिम चेहरा है? नहीं, आपकी बात सही है, मगर सरकार जो चल रही है, जो मजबूत उस पे है, हम तो उसी के साथ हैं। अच्छा, क्या लग रहा है बीजेपी की बी टीम इस चुनाव में कौन, मतलब बीजेपी को कौन मदद कर रहा है सहयोगी दल में से? बहुत कर रहे हैं ऐसे, इसको हम कैसे कह सकते हैं? कोई कुछ भी कर रहा है, मगर हमारा जो दिल कह रहा है अखिलेश के लिए कह रहा है। और क्या नाम है आपका? समीर आलम। समीर साहब, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट किया है? मुद्दा पर नहीं किया जी, हमने तो विकास पे किया वोट। किसके विकास पर?
विकास जहाँ पे आप खड़े हुए सड़क देख लो ये। अच्छा, तो ये पूरा प्लेन सड़क है, इसमें हाँ। हवाई जहाज उड़ सकती है। नहीं, ये रोड बन जाए, चलने लायक बन जाए और नाली गली सब बन जाए, यही बड़ी बात है पब्लिक के लिए। तो कब करेंगे? 5 साल हो गया, तो आप कब देखेंगे? भाई इस बार देख लेंगे, इस बार मजबूत वादे किया है। अगर इस साल अगर वादा किया अखिलेश ने किया है 5 साल बीजेपी जी अखिलेश के साथ जा जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है? जी मोहम्मद सलमान। क्या लग रहा है सलमान साहब, क्या लग रहा है किनको जिता रहे हैं और किसको प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं? हम जी अखिलेश यादव साहब को वोट देंगे और मदन भैया को जिताएंगे, विधायक बनाएंगे, क्योंकि हम नंदकिशोर गुर्जर से बहुत परेशान हैं। उसके बयान ऐसे होते हैं कि आपत्तिजनक टिप्पणी, उसके वो विधायक कहलाने के लायक ही नहीं है। हम उसे हराना चाहते हैं, नंदकिशोर गुर्जर को, साफ बात है। इससे लोनी का बच्चा हर कोई मुसलमान बहुत परेशान है इससे। इस विधायक को ना ही बोलने की तमीज है, ना ही किसी से बात करने की तमीज है। अपने आप को LLB बताता है, मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक LLB हो। LLB वाला स्टूडेंट बहुत प्यार से बोलता है। जो पढ़ा लिखा होता है ना, उसकी बातों से जाहिर होना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा है। जिसे बात करने की तमीज नहीं है, वो विधायक बन चुका है हमारा। तो आपको जिता दिया आप ही लोग, और आप ही लोग भाई साहब, मैंने कहा दिया है, सब ने दिया है, सब गुनाहगार हैं, इस बात को तो भुगत रहे हैं। लेकिन इस बार हम अखिलेश यादव को वोट देंगे। किशोर जी, आप लोगों के लिए सनम बेवफा निकले ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, सनम बेवफाई निकले। और लोग एक इंसान ने मेरे से सवाल किया कि आप कौम को वोट दीजिए। एक इंसान ने मेरे से सवाल किया कि आप कौम को वोट दीजिए, ठीक ना, हाजी अकील को वोट दीजिए। तो मैंने उनसे कहा, भाई मुझे मस्जिद में इमाम बना के नमाज पढ़वानी है क्या? उससे इमाम बनवा के नमाज को ही पढ़वाऊंगा मैं। मेरा दिल जिसे चाहेगा मैं उसे वोट दूंगा, और मदन भैया को ही दूंगा। साफ बात है बिल्कुल। वो आपका अपना अधिकार है, किसको भी वोट। और यहाँ पर सबसे ज्यादा ना मदन भैया की है। अच्छा, कितने पढ़े लिखे? जी ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है, तो रोजगार का तो कोई अता पता नहीं? जी ग्रेजुएट है मेरे पास, स्टेम में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। परेशान हूँ, हाँ, हर चीज से परेशान। जी नहीं, तो उत्तर प्रदेश में तो ये भी है कि भाई आप 2 बच्चे से ज्यादा 3 बच्चे होंगे तो उस पर एक नया कानून लाया गया है, तो उसको देखकर क्या सोच रहे हैं? तो वो कानून तो जी बिल्कुल ही बेकार है, मेरे हिसाब से वो बेकार है बिल्कुल कानून, ठीक है ना। जब देखो, आप इस सरकार को लेके ना ही रोजगार मांग सकते हो, पढ़े लिखे होने के बाद। मेरा एक मित्र है, मेरे साथ पढ़ा लिखा है, वो ग्रेजुएट होने के बाद सब्जी बेच रहा है, जिसकी 40-40, 50-50 हजार रुपए महीना सैलरी थी, उसकी घट के उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया। ना ही ये सरकार नौकरी दे पाई है, अपने कोई से भी मुद्दे पे पूरा नहीं उठ पाई है बिल्कुल भी। तो हमें क्या फायदा है इसी सरकार को बनाने के लिए? बदलाव कर रहे हैं। बदलाव चाहिए जी, हमें यूपी के अंदर बदलाव चाहिए, ठीक है ना। अखिलेश यादव की सरकार चाहिए, ठीक है। क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं 8 नंबर 20 का समाज सेवक आदमी हूँ, ठीक है, समाज सेवक हूँ, ठीक है। आप भी समाज सेवा कर बिल्कुल, मोदी जी की तरह नहीं करेंगे, घटिया आदमी वो यार। किसका नाम ले दिया? देखो, सत्ता आनी चाहिए पढ़े लिखे आदमियों के हाथ में, वो जाहिल आदमी है। LLB जिसे यही नहीं पता है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं पता, वो सत्ता क्या संभालेंगे यार? ये पढ़े लिखने की तमीज नहीं। LLB कहते हैं वो, मैंने ITI बनाई, ये बनाया, ये कॉलेज बनाया, क्या बनाया उन्होंने? इस स्कूल को ये इंटर कॉलेज है, दोबारा कह दिया मैंने कि ये मैंने बनवाया है जी। खरोश है तो 2017 में वो जीत कैसे गए? जीत ज्यादा फ्रॉडपन होता है, जीत ही जाते, हर कुत्ते का दिन आता है, हर कुत्ते का दिन आता है, कभी शेर भी आएगा। अब वो हमारे मदन भैया वो शेर आ रहे हैं, इनका खदेड़ा होगा लोनी से, जितने भी है ये दिखाई नहीं देने वाले ये। चलिए, नहीं दिखाई देगी जी। ममता बनर्जी अभी 2 दिन पहले आई हुई थी बंगाल से, वो अखिलेश यादव के लिए वोट मांग रही है, तो दीदी के आने से कितना फायदा हो रहा है? दीदी के आने से बहुत फायदा है, अखिलेश यादव को फुल समर्थन मिल रहा है दीदी के आने से, बिल्कुल जीत रहे हैं एक तरफा, कोई टक्कर में नहीं है। योगी जी अपने आप मंथ में जाने वाले हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हमारे। लगातार जिस तरह से कवरेज पर आ रहे थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से 200 दायरा के अंदर भीड़ होने की वजह से उसको हमें रोकना पड़ा, मगर फिर भी हम कुछ लोगों से जोड़ेंगे कि जिस तरह से पहले चरण का चुनाव हो रहा है उसमें लोग के क्या मुद्दे रहे और किन मुद्दों पर लोगों ने वोट किया और क्या मसले रहे। वोट किया आपने? वोट है ही नहीं हमारा। वोट किया यहाँ का? वोट किया, वोट दिया? हाँ वोट दिया। क्या मुद्दे पर वोट किया चाचा? हमें नहीं पता, तुम जाओ अपने काम देखो जाएंगे। जैसे दिमाग दिमाग मत चाटो मुद्दे मुद्दे। अरे तुम अपने काम करो, जैसे लग रहे हो तो करो। मदन भैया, मदन जी है, पहली बार वोट दिया? पहली बार वोट दिया मदन भैया। हाँ जी, हमारे भाई बेटे। ठीक है, लगातार जिस तरह से लोगों से बातचीत में कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? समीर मिर्जा से पूछो भैया। क्या नाम हुआ? रिहान। अच्छा, तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट किया है आपने? अखिलेश की सरकार आई है इसलिए मुद्दों वोट किया है। अच्छा, विकास के लिए वोट किया है, RLD को।
अच्छा, यहाँ पर सपा गठबंधन को वोट किया। जी सपा क्या गठबंधन। लग रहा है कि क्यों सपा को आना बहुत जरूरी है, अनिवार्य हो चुका है? देखो विकास होना चाहिए सरकार में, अखिलेश ही विकास करता है। ये और योगी आदित्यनाथ जो लगातार कह रहे हैं कि विकास विकास विकास। अरे ये तो सब झूठे अफवाह है, बस कोई विकास नहीं है। अरेल लिए चारों तरफ। अच्छा ठीक है, तो क्या लग रहा है किसको ला रहे हैं? राष्ट्रीय लोकदल मदन भैया खुला 100 के 100। तो क्या मुद्दे रहे जी क्या मुद्दे रहे हैं? विकास। अच्छा, तो आपके जो अभी, फिलहाल जो विधायक है उनके तरफ से कुछ काम वाम नहीं हुआ? देख लो आप, ये देख सकते हो क्या हाल है यहाँ का। अच्छा, और परले रोड पे जाके देखना आप, बहुत बुरा हाल है सर। और सब ठीक है? हाँ जी ठीक है ठीक। सरकार को लेकर जो है बदलाव है या किसी तरह से ये बदलाव होगा जी। एमएलए से भी नाराज है, मुख्यमंत्री से भी नाराज नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सिर्फ विधायक से नाराज है है? विधायक विकास के तौर पे। अखिलेश यादव को किस तरह से देख रहे हैं? और काम पहले भी बहुत काम किया और इंशाल्लाह आगे भी काम करेंगे। और क्या नाम है, वोट किया आपने? नहीं मैंने नहीं क्यों वोट नहीं किया सर? वोट है नहीं है ना मेरा अभी। नहीं अभी हुई नहीं है, होने वाली डेट है। तो लगातार लोगों से बात करें, क्या नाम हुआ भाई? आसिफ क्या लग रहा है एकदम? मदन भैया RLD। तो योगी जी के 5 वर्ष खराब रहे, हाँ खराब रहे भाई। तो इस बार बताओ। RLD। चलिए, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत में पता चल रहा है कि लोग सोच रहे क्या नाम है, मोहम्मद नईम, क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे हैं सर? गठबंधन। तो कितने देखो मदन भैया जिंदाबाद। बस बात भैया जिंदाबाद। हाँ और कुछ नहीं। ये असली बात है। हाँ बिल्कुल। तो चाचा क्या लगा 5 साल इधर देखो, इधर योगी आदित्यनाथ का, इधर देखो 5 साल में देखो, इधर देखो, इधर कैमरे में। मैं 5 साल में जो है हाँ। हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा, हाँ हाँ, समझे नहीं, बर्बादी होती चली गई, समझे नहीं। अब हमने अपना नया नेता 15 साल के बाद फिर से चुना है। कौन है नया नेता? ये पुराना नेता जो आया है हमारा मदन भैया खुल के, हमने इनको चुना है। अच्छा, तो बदलाव इस बार कर रहे हैं? बदला हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर? बदलाव लग रहा है जी। देखो हमारी कॉलोनी में नंदकिशोर गुज्जर विधायक थे, हाँ, ठीक है जी। उन्होंने हमारी कॉलोनी में आके नहीं जागा आज तक, अच्छा, ठीक है। उस कॉलोनी में कुछ काम नहीं कराया। आज मदन भैया खड़ा हुआ है गठबंधन से, ठीक है। और उम्मीद है फुल कि मदन भैया ही निकलेगा गठबंधन से, तो मदन भैया ही निकलेगा, ठीक है भाई जी। मदन भैया निकलेगा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सादाब है। शादाब जी, तो अभी जो आपके मौजूदा विधायक है वो बहुत उनसे नाराज है या नहीं नहीं नाराज किसी से नहीं हूँ मैं, नाराज किसी से नहीं हूँ। देखो एक्चुअली ऐसा होता है, जब वोट मांगने आते हैं, इलेक्शन का टाइम आता है तो वोट मांगने आ जाते हैं, कॉलोनी में आके जागता नहीं कोई। अब इलेक्शन का टाइम आया तो पब्लिक आ गई वोट के लिए। अब मदन भैया आएंगे, अपना करेंगे, काम कराएंगे, आविष्कार कराएंगे तो बढ़िया होगा। तो उम्मीद करते हैं मदन भैया निकलता। ठीक है, क्या लग रहा है किनकी सरकार बना रहा है? मदन भैया की जी, मदन भैया तो विधायक ना होते राष्ट्रीय हो। लोकदल पार्टी। अच्छा, हाँ जी, तो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने की वजह से बहुत फायदा हो रहा है। बहुत फायदा। हाँ जी, गठबंधन है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं आप? बिल्कुल। तो कैसे संभव होगा, क्योंकि बीजेपी कह रही कि हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं? बीजेपी कह रही है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि किसी ने वोट दी नहीं। अब बेईमानी करके अगर जीत जाए तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बेईमानी होती है। हाँ बेईमानी हो जाती है। पहले नहीं हुई, पहले भी तो हुई, पहले भी हुई है। नल पे यहाँ से नल जीतेगा, यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है। क्या लग रहा है कि किसको ला रहे हैं? भैया गठबंधन को ला रहे हैं भाई साहब। गठबंधन को ला रहे हैं। कैसा लगा कि गठबंधन को लाना बहुत अनिवार्य हो चुका भाई अनिवार्य ये हो चुका है कि भाई जी आप समझदार हो। हम ये चाहते हैं कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, देश हित में काम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पार्टी, एक समाजवादी को हटा दे, दूसरे को बढ़ा दे। अपने अपनी नहीं होनी चाहिए, सबको लेकर चलना चाहिए। तो कैसे कौन लेके चल रहा है सब? सबको लेकर चल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल है, अखिलेश यादव है ये। हाँ, कितने सीटों से अखिलेश की सरकार बना रहे हैं? अखिलेश की सरकार जो है जी पूरी यूपी उनके साथ है। अच्छा, और सारे सब साथ है, सब उनके अंदर कोई भी भेदभाव वाली बात नहीं है। सब प्यार से मोहब्बत से काम कर रहे हैं वो। कोई किस तरह की परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। तो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे। वैसे अब आपको बता दें कि पहले चरण के लगभग जो है 50% वोटिंग हो चुके हैं हिंद वॉइस। वोटिंग होने के बावजूद बागपत में, आगरा में कुछ जगहों पे जो है ना वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को गड़बड़ होने की कुछ शिकायतें दर्ज हुई हैं, तो दूसरी तरफ कुछ जगहों पे वोटिंग स्लो हो रही है। 58 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है 55 सीटें जीतने में सक्षम हुई थी, कामयाब हुई थी। अब देखना यह है कि 2022 में RLD सपा गठबंधन किस तरह से मजबूती के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना कब्जा जमाता, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। मगर फिलहाल पहले चरण की वोटिंग जहां पर हो रही है वहां
पे बहुत शांति प्रिय तरीके से हो रही है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।